बाबूलाल के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन थोड़ा आलसी था और सोहन बहुत मेहनती। दोनों भाई मिलकर काम किया करते थे। एक दिन मोहन की शादी हो जाती है। सब सही चल रहा होता है। कुछ दिन बाद बाबूलाल की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद ही सीमा, जो कि मोहन की पत्नी थी, अपना असली रंग दिखाती है। वह मोहन से कहती है, जी सुनिए, क्यों ना हम घर का बंटवारा कर लें? क्या कह रही हो तुम? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, मत करो। पूरा धन अपने भाई को ही दे दो। जब उसकी शादी हो जाएगी ना, तब देखना उसकी पत्नी आपको धक्के देकर बाहर निकालेगी। फिर मत कहना मुझसे। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन खेत का सारा काम तो सोहन ही जानता है। मुझे तो कुछ आता ही नहीं। हाँ, फिक्र न करें, हम मजदूर लगा लेंगे और सोहन को हम पास वाला मकान दे देते हैं। और वो जो गाय है ना, वो भी उसी को दे देंगे, ताकि वो हमसे कुछ ना मांगे। और खेत तो हम ले ही लेंगे। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। अगले दिन सीमा घर का बंटवारा कर देती है और सोहन को केवल एक गाय देकर बोलती है, यह गाय ही तुम्हारे हिस्से में आती है, क्योंकि बाबूजी ने मरते वक्त हमें सब कुछ दे दिया था। और तुम इस घर में भी अब नहीं रह सकते। पास वाला घर अब से तुम्हारा है। भाभी, ऐसा न करे। मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगा? तभी मोहन बोलता है, देखो सोहन, तुम्हें हम गाय दे रहे हैं ताकि तुम अपना खर्चा चला सको। यह हमारा बड़प्पन है। तुम अब से अलग ही रहो। हमारे पास रहने की कोई जरूरत नहीं। सोहन बेचारा दूसरे घर में रहने लग जाता है। इधर मोहन और सीमा आराम से रहते हैं। सोहन अब गाय का दूध बेचकर खुद का गुजारा करता है। इधर मोहन को कुछ भी काम करना नहीं आता। वह सोचता है, अरे पहले फसल बोना है या खुदाई करना है। लगता है मजदूरों से ही सलाह लेना पड़ेगा। वह ज्यादा दाम देकर मजदूरों से काम करवाता और उसको घाटा हो रहा था। इधर सोहन दूध बेचकर बहुत खुश था। यह सब बात सीमा को हजम नहीं होती। वह मोहन से बोलती है, जी सुनिए, वह सोहन दूध बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है। उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। आप उससे वह गाय खरीद लीजिए, क्योंकि वह गाय पूरे गांव में सबसे बेहतर गाय है। वह सबसे ज़्यादा दूध देती है। मोहन सोहन के पास जाकर बोलता है, सुनो सोहन, तुम अपनी गाय मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। भैया, यह एक ही तो गाय है मेरे पास, और इसे भी मैंने आपको दे दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा भैया। नहीं, मैं यह आपको किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। सोहन की ये बात मोहन को बुरी लग जाती है। वह सोहन से बदला लेने की सोचता है। जब रात होती है तो वह गाय के चारे में कुछ दवा मिला जाता है। अगले दिन जब वह गाय के पास जाता है तो गाय उसको बीमार लगती है। वह दूध भी नहीं देती। ऐसे ही 7-8 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन गाय ठीक नहीं हो रही थी। सोहन के घर के हालात भी खराब होते जा रहे थे। उसके घर में अब बस एक ही टाइम का खाना बचा था। जब वह खाना खा ही रहा होता है तो उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत आवाज लगाती है, बेटा, कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखी हूँ। लो माँ जी, शायद आपके नसीब में ही यह लिखा था। इतना कहकर वह अपना खाना उस बूढ़ी औरत को दे देता है। वह औरत खाना लेकर बोलती है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अब वह वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही गाय के पास जाती है, वह गाय को देखकर बोलती है, यह गाय तो बीमार है बेटा। हाँ माँ जी, न जाने क्या हो गया है इसको। 7-8 दिन से दूध भी नहीं दे रही। बेटा, अब से ये ठीक हो जाएगी, तुम चिंता न करो। भगवान सबका भला करता है। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह बहुत सारा दूध उस गाय के पास रखा हुआ मिलता है। सोहन यह देखकर चौंक जाता है। तभी गाय बोलती है, सोहन, यह दूध मैंने ही दिया है। मैं जादुई गाय हूँ। तुम बहुत दयालु हो बेटा। तुम अपने हिस्से का खाना भी दूसरे को दे देते हो, इसलिए आज से तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। तुम अब फिक्र न करो। सोहन अब रोजाना बहुत सारा दूध बेचकर बहुत पैसे कमाता। धीरे धीरे उसने बहुत सारी गाय भी खरीद ली थी। वह अब धनवान हो गया था। इधर मोहन को अपने पाप के कारण घाटे पे घाटा हो रहा था। वह बिल्कुल बर्बाद हो गया था। तब मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी पत्नी के साथ सोहन के पास आकर माफी मांगता है। सोहन भी दोनों को माफ कर देता है। अब वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।